ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। उप सह संयोजी यौगिक, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या है बेसिक देखा था, लवण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रीय धातु क्या होती है, और जो संकुल आयन होते हैं या जो संकुल लवण होते हैं उनका आयनन किस प्रकार से होता है, और संकुल का निर्माण कैसे होता है। भाई मेन हमारा जो लेसन है वो संकुल यौगिक पे आधारित है, और संकुल यौगिक जो है उसका निर्माण कैसा होता है हमने लवण के अंदर ही देखा था स्टार्टिंग में। मैं एक बार 1 मिनट रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा था कि जब किसी सरल लवण को या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं या एकल लवण, जो कि हम देख चुके हैं। सरल लवण एकल लवण क्या होते हैं, जो दो आयनों से मिलकर बने होते हैं वो सरल लवण होते हैं या एकल लवण होते हैं। सरल लवण या एकल लवण को विलायक में घोला जाता है। क्या किया जाता है? विलायक में घोला जाता है। तो विलायक में घोलने से जो लवण प्राप्त होता है उसे हम संकुल लवण कहते हैं। संकुल लवण कहते हैं, यानी कि सरल लवण को विलायक में घोल दिया तो संकुल लवण का निर्माण हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट, जो कि एक क्या है सरल लवण है। कॉपर सल्फेट सरल लवण है क्योंकि यहाँ पर दो ही आयन है, एक धनायन और एक ऋण आयन, ठीक है, दो आयनों से मिलकर बना है। तो कॉपर सल्फेट जो है ये हमारा हो गया सरल लवण या एकल लवण हो गया। इसको हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को विलायक में डाला, अमोनिया विलायक में। अमोनिया लिया जो कि विलायक के रूप में काम करेगा। तो कॉपर सल्फेट को अमोनिया विलायक में डाला, ये हमारा हो गया विलायक, ठीक है। कॉपर सल्फेट को अमोनिया विलायक में डाला तो क्या हुआ, संकुल का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुल बन जाएगा। क्या बनेगा? CuNH3 का होल 4 SO4, ये संकुल बन गया हमारा, एक संकुल लवण का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक कॉपर है, 4 अमोनिया है और एक SO4 है। तो एक कॉपर एक SO4, अमोनिया एक है, वहां पर 4 है तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो एक संतुलित रिएक्शन हो गई जिसके अंदर सभी जो है संतुलित अवस्था में, ठीक है। अब ये जो संकुल लवण बना ये कब बना, जब विलायक अमोनिया के अंदर सरल लवण कॉपर सल्फेट को मिलाया, तब बना है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, KCN, ये भी एक सरल लवण है। इसको हमने क्या है विलायक FeCN का होल 2 में मिलाया। तो इसमें मिलाएंगे तो इससे भी एक संकुल लवण का निर्माण होगा, और संकुल लवण क्या बनेगा, K4 FeCN का होल 6, ये संकुल बन गया। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो सरल लवण हो गया, और ये क्या हो गया हमारा विलायक, ठीक है। तो इस तरह से जब सरल लवण या एकल लवण को विलायक में मिलाते हैं तो संकुल लवण का निर्माण होता है, जिसको हम विस्तार से पढ़ लें। अब जैसे इसका आयनन देखा जाए, ये आयनिक कैसे होगा, कितने आयन बनेंगे इससे, तो हम कह सकते हैं 2 आयन बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा ये वाला, इसके ऊपर क्या हो जाएगा पूरे पर +2, और ये अलग हो जाएगा -2, तो यहाँ से ये आयन हो जाएगा। इसकी बात करें आयनन, कल हमने देखा था K+, और यहाँ पर क्या हो जाएगा FeCN का होल 6। तो यहाँ पर कितने हैं, 4 है K+, तो इस पे क्या आ जाएगा -4। तो इस तरह से कल हमने देखा आयनन किस प्रकार से होता है संकुल लवणों का, और उसमें केंद्रीय धातु क्या होती है, सेंट्रल मेटल, जिसको हम CM कहते हैं, केंद्रीय धातु। ये उदासीन भी हो सकती है और ये आवेशित भी हो सकती है, ये हम कल देख चुके थे। अब उसके बाद
हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम लेते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि लिगेंड जो है वो एक दाता परमाणु होता है। क्या होता है, दाता परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हम यहाँ कहें जैसे O-2, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एक लिगेंड का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा यहाँ पर। या यहाँ पर हम कहें जैसे OH-, ये भी एक लिगेंड का काम करेगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। माइनस का मतलब होता है उसके पास लॉन्ग पेयर उपस्थित है। क्या उपस्थित है, लॉन्ग पेयर उपस्थित है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखो, यहाँ पर तो ये एक परमाणु हो गया, यहाँ पर ये परमाणुओं का समूह हो गया, दो परमाणु हो गए, OH एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ये इसकी जगह हम ये ले NH3। तो यहाँ पर भी क्या है, दो परमाणु है, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन। तो परमाणुओं का समूह हो गया, 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन, यानी दो प्रकार के परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन। उनकी संख्या देखें तो टोटल परमाणु 4 हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन के एक नाइट्रोजन। जैसे हम कहें H2O, इसके अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणु हैं। तो इस तरह से क्या है, हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, किसकी, लिगेंड की। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, परमाणु या परमाणुओं का समूह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय धातु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। क्या करता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि वो परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, लिगेंड। अब ये जो लिगेंड है, देखो यहाँ पर गौर से, ये लिगेंड यहाँ पर उदासीन भी हो सकता है, जैसे इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, NH3 पर प्लस माइनस कुछ नहीं है, H2O पर कुछ नहीं है। तो लिगेंड जो है वो क्या है, उदासीन हो सकता है, या लिगेंड जो है वो ऋणावेशित हो सकता है, या हम कह सकते हैं लिगेंड जो है वो धनावेशित हो सकता है। ठीक है, तो धनावेशित भी हो सकता है, ये ऋणावेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है लिगेंड जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन दान करता है इसको केंद्रीय धातु। ठीक है, तो देखो जैसे अमोनिया जो है ये उदासीन लिगेंड में आ गया, H2O भी उदासीन में आ गया। अब OH-, जिसके ऊपर माइनस आवेश है वो ऋणावेशित हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है वो उदासीन हो जाएगा, और जिसके ऊपर प्लस का चिन्ह होगा वो धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेशित। ठीक है, तो लिगेंड क्या है, एक ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह
जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है लिगैंड कहलाता है। वो उदासीन भी हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है, या फिर वो धनावेशित हो सकता है। पहचान कैसे करेंगे? जो उसके ऊपर आवेश होगा वही उसकी प्रकृति हो जाएगी कि वो कैसा लिगैंड है, उदासीन है, ऋणावेशित है या धनावेशित। ठीक है, अब देखो इसमें आगे चलते हैं और लिगैंड को क्या है वर्गीकरण किया गया है, इसको बांटा गया है लिगैंडों को। तो कितने प्रकार के हैं वो देखो। तो मुख्य रूप से इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है, और वो किस आधार पर बांटा गया है? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इसके आधार पर दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कितने परमाणु उसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले हैं, दान करने वाले हैं। अगर केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तो एक दंतुक हो जाएगा, अगर 2 है तो द्विदंतुक हो जाएगा, और यदि 2 से अधिक हैं, 3, 4, 5, 6, तो बहुदंतुक की श्रेणी में चला जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, अब देखो हमने कहा कि लिगैंड जो है फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु के आधार पर है। कितने इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उसमें उपस्थित है। तो पहला हमने कहा एक दंतुक, एक दंतुक लिगैंड। दूसरा हमारा होता है द्विदंतुक, और तीसरा जो है हमारा वो हो जाएगा बहुदंतुक। और बहुदंतुक में आपके जो है 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आगे विस्तार से अभी देखेंगे। तो देखो एक दंतुक लिगैंड का मतलब है कि वह लिगैंड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दाता या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दंतुक लिगैंड कहलाता है। एक दंतुक का मतलब हो गया एक दाता परमाणु, एक दाता परमाणु। ठीक है, एक दंतुक का मतलब एक दाता परमाणु होगा उसके अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु के लिए दान करे। ठीक है, अब देखो एक दंतुक लिगैंड जो है ये भी उदासीन हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक दंतुक लिगैंड उदासीन हो सकता है, ये ऋणावेशित हो सकता है, और ये धनावेशित भी हो सकता है। तो तीनों प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक दंतुक लिगैंड जो है वो उदासीन हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है, या फिर धनावेशित हो सकता है। मोस्टली जो एग्जाम्पल्स होते हैं और एग्जाम के अंदर भी जो पूछा जाता है वो इन दोनों से आते हैं, उदासीन और ऋणावेशित लिगैंड। इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है अपने यहाँ धनावेशित लिगैंड का। ये दोनों मेन है जो कि अभी हम आगे देखेंगे। अब देखो जो एक तंतुक लिगैंड है इसके उदाहरणों की बात की जाए कि कौन से लिगैंड तो एक तंतुक उदासीन होंगे, कौन से लिगैंड जो है एक तंतुक वो ऋणावेशित होंगे, और कौन से लिगैंड हैं वो धनावेशित होंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखो एक तंतुक और एक तंतुक लिगैंड के अंदर सबसे पहले मैं उदासीन की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से उदासीन लिगैंड है उनको देख लेते हैं, उनका नाम क्या होगा, आवेश क्या होगा उनके ऊपर, और दाता परमाणु कौन है। ठीक है,
तो देखो जैसे हम बात करें उदासीन लिगेंड के अंदर, तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर ले लिया H2O, ठीक है, ये लिगेंड हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया दाता परमाणु, और यहाँ पर हमने क्या किया, आवेश लिख दिया, ठीक है। लिगेंड H2O हमने ले लिया नंबर 1 पहला। तो H2O जो लिगेंड है इस पर कोई आवेश नहीं है प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये उदासीन लिगेंड होगा। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो ऑक्सीजन होगा। दाता परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन। और ये कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, यानी इस पर आवेश जो है वो शून्य होगा, ठीक है। दूसरा बात करें हम NH3 की, इसको हम एमीन कहते हैं, और इसमें जो दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन होता है। कौन है, नाइट्रोजन। ये भी क्या है, उदासीन होता है, और इस पर भी शून्य आवेश होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके अलावा, जैसे हमने ले लिया फॉस्फीन, ये भी क्या है, इसमें दाता परमाणु फास्फोरस होता है, और ये भी उदासीन लिगेंड है, यानी इसका भी आवेश 0 है। इसी तरह से हमने ले लिया प्रीडीन C6H5N, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पर ये भी उदासीन होता है, इस पर भी 0 आवेश होता है। आगे हम बात करें इसके अलावा, तो हमने कहा CO, क्या है, CO। इसमें जो दाता परमाणु है वो हमारा क्या हो जाएगा, CO के अंदर, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे कार्बन होगा, और यहाँ पर ये भी उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, और इस पर भी शून्य आवेश होता है। इसी तरह से बात करें हम, एक होता है NO, क्या है, NO। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर NO जो होता है इसको नाइट्रोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोसिल कहते हैं, और इस ये भी क्या है, उदासीन होता है, और इस पर भी शून्य आवेश होता है, ठीक है। और नाइट्रोसिल में भी क्या है, जो यहाँ पर नाइट्रोजन है इसको हम यहाँ परमाणु लिखते हैं। अब इनका नाम देखा जाए तो देखो, ये जो होता है H2O को एक्वा कहते हैं, NH3 को एमीन कहते हैं, PH3 को फॉस्फीन, C6H5N को प्रीडीन कहते हैं, इसको कार्बोनिल, इसको नाइट्रोसिल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनके नाम हो गए, ठीक है। तो ये नाम हो गए इनके, कुछ उदासीन लिगेंड दिए हुए हैं, मैंने बताया जिनका दाता परमाणु क्या है, नाम क्या है, और आवेश क्या होता है। तो ये सारे उदासीन श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी के अंदर, जिन पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये करने के बाद इनमें क्या है, उदासीन परमाणु लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी जो सूत्र है वो लिखा हुआ है। अब दूसरा हम देखते हैं उदासीन के बाद ऋणावेशित लिगेंड। ये सारे एक दंतुक लिगेंड थे जो कि उदासीन कैटेगरी में। अब हम देखते हैं एक दंतुक के अंदर ही ऋणावेशित। ऋणावेशित लिगेंड देखते हैं, तो देखो
ऋणावेशित लिगेंड के अंदर हम कहेंगे कि जिन पर माइनस आवेश होगा। क्या होगा? माइनस आवेश। जैसे हमने कहा, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्स माइनस। क्या ले लिया? एक्स माइनस ले लिया। अब एक्स माइनस में यहाँ सी एल माइनस हो सकता है, बी आर माइनस हो सकता है, या आई माइनस। ये एक्स की बराबर है सब, यानी एक्स की जगह कोई भी हो सकता है इनमें से। अब इसका जो नाम है वो होता है हेलो। जैसे सी एल आ गया तो क्लोरो हो जाएगा, बी आर आ गया तो ब्रोमो हो जाएगा, और आई आ गया तो आयो। हेलो हो गया। और इसका जो आवेश होता है, आवेश जो है माइनस एक, यानी ये ऋणावेशित है, माइनस एक आवेश हो जाएगा इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला हमने देखा, जैसे यहाँ पर सी एन माइनस, इसको साइनो कहते हैं। इस पर भी क्या है? माइनस एक आवेश होता है। अगर हमने ये लिख दिया एनसी माइनस, तो इसको आइसोसाइनो कहते हैं। आइसोसाइनो, इसमें भी माइनस एक आवेश होता है, ऋणावेशित लिगेंड। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया एनसीओ माइनस, इसको हम आइसोसाइनेटो कहते हैं, सॉरी साइनेटो। इस पर माइनस एक आवेश होता है। अगर हमने इसको लिख दिया ये उल्टा हो गया, इसको हम लिखेंगे सी एन ओ, साइनेटो होता है, और एन सी ओ हो गया आइसोसाइनेटो। दोनों पे माइनस चार्ज है, आइसो साइनेटो। इसमें भी माइनस वन चार्ज होता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया ओ एच माइनस हाइड्रोक्सो, और इसमें भी माइनस वन चार्ज होता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया H माइनस, H माइनस को कहते हैं हाइड्राइडो या हाइड्रिडो कह सकते हो। इसमें भी माइनस वन चार्ज होता है। इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, जैसे HCl माइनस, इसको थायोसाइनेटो कहते हैं। इसमें माइनस वन चार्ज होता है। अगर हमने उल्टा लिख दिया NCS, तो इसको हम आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। आइसो थायोसाइनेटो, और इस पर भी माइनस वन चार्ज। ठीक है। इसी तरह से हम कुछ और देख सकते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर SO3 माइनस टू, हमने लिखा यहाँ पर CO3 माइनस टू, हमने लिखा यहाँ पर S माइनस टू, हमने लिखा यहाँ पर O माइनस टू, और हमने लिखा O2 माइनस टू। ठीक है। तो ये भी क्या है? सारे लिगेंड है, ऋणावेशित है, तो इसका नाम हो जाएगा SO3 माइनस टू। SO3 नहीं, इसको 4 करते हैं, SO4 माइनस टू, तो इसको कहते हैं सल्फेटो। इस पर आवेश होगा माइनस टू, लेकिन दाता परमाणु एक ही है। ध्यान रखना है, ये सारे एक जंतुक लिगेंड के हैं। इसको कार्बोनेटो, इसको वैसे सल्फाइड होता है सल्फाइडो, सब पर माइनस टू चार्ज है। इसको ऑक्सो या ऑक्सीडो लिख सकते हो, और इसको परऑक्सो। क्या हो जाएगा? परऑक्सो, इसमें माइनस वन चार्ज है।
ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमने कुछ एक दंतुक लिगेंड देखे जो कि ऋणावेशित है, माइनस चार्ज मतलब ऋणावेशित, कुछ में -1 चार्ज है तो कुछ में -2 चार्ज है, जैसे सल्फेटो, कार्बोनेटो, सल्फाइडो, ऑक्सो, परऑक्सो, इनके। ठीक है। अब ये सारे जो है एक तंतुक लिगेंड के उदाहरण है और वो भी सारे ऋणावेशित हैं। सब में माइनस चार्ज है तो सारे ऋणावेशित लिगेंड है, और एक तंतुक है, इन सब में एक ही दाता परमाणु है। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 2 माइनस का चार्ज है तो 2 दाता परमाणु है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही दाता परमाणु है, आवेश -2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही है, युग्म देने वाला एक है। तो ये भी क्या है, एक तंतुक लिगेंड में ऋणावेशित श्रेणी में। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ऋणावेशित एक तंतुक लिगेंड, और बहुत सारे दिए हुए हैं बुक के अंदर, जो कि आगे जब हम नामकरण करेंगे तब और आ जाएंगे। अब देखो, इसके बाद हम आते हैं द्विदंतुक लिगेंड पर। एक दंतुक के बाद अगला है हमारा द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक का मतलब दो दाता परमाणु होंगे। कितने होंगे? दो दाता परमाणु होंगे वहां पर। तो उसके लिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं द्विदंतुक लिगेंड में। हमने ले लिया EN। क्या ले लिया? EN। और EN का पूरा नाम होता है इथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन यानी एथीन सबको पता है क्या होता है, CH2 डुअल बॉन्ड CH2। इसको हम एथीन कहते हैं या इथिलीन कहते हैं, इसको एथिलीन। इसमें से क्या करना है, एक बॉन्ड को हटा देना है और यहाँ पर NH2 जोड़ देना। ये हमारा बन गया इथिलीन डाइएमीन। क्या बन गया? एथिलीन डाइएमीन। यहाँ पर दो दाता परमाणु है, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं केंद्रीय धातु। ठीक है। तो इथिलीन डाइएमीन, यहाँ पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। और इसमें जो दाता परमाणु है वो कितने हैं? दाता परमाणु 2। ठीक है। और ये द्विदंतुक लिगैंड है। कैसा है? द्विदंतुक लिगैंड। ठीक है। अब जैसे यहीं पर हम दूसरा उदाहरण लें, ऑक्जिलेटो, जिसको हम दूसरे एग्जांपल में हम कहते हैं OX। ये होता है, तो OX का पूरा नाम होता है ऑक्सलेटो। क्या होता है? ऑक्सलेटो। अब ऑक्सलेटो बनता है ऑक्जेलिक अम्ल से। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH और COOH। ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल में से दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे हम, तो इस पे माइनस आवेश आ जाएगा, H+ निकल गए दोनों। तो इसी को हम कहते हैं ऑक्जिलेटो। क्या कहते हैं? ऑक्जिलेटो। और ऑक्जिलेटो पर जो आवेश होता है वो दिख रहा है, -1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, यानी कि आवेश क्या हो जाएगा? -2। -2 आवेश हो जाएगा ऑक्जिलेटो पे। ठीक है। ये ऑक्जिलेटो हो गया। और इसके अंदर देखो, पहला ये दाता है और दूसरा ये ऑक्सीजन दाता है। जिन ऑक्सीजन पे माइनस है वो क्या है? दाता परमाणु का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर वो माइनस वाला एक ये है और एक ये है, तो द्विदंतुक हो गया ये भी, ऑक्जिलेटो की श्रेणी में है। इसी तरह से हमने कहा कि आपका तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा हम ले लेते हैं ग्लाइसिनेटो, जिसको GLY से लिखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। संकुल में GLY लिख दिया जाता है शॉर्ट में, तो उसका मतलब होता है ग्लाइसिनेटो। इसका पूरा नाम है ग्लाइसिनेटो। ठीक है। और ग्लाइसिनेटो जो है वो ग्लाइसिन एमिनो अम्ल से बनता है। किससे बनता है?
ग्लाइसिन एमिनो अम्ल से। और ग्लाइसिन एमिनो अम्ल क्या होता है? ये ग्लाइसिन एमिनो अम्ल होता है। और ग्लाइसिन नेटो बनाना है तो वही ऑक्जेलेटो की तरह हमें एच हटा देना है यहाँ से, इसके ऊपर -4, तो ये बन जाएगा ग्लाइसिनेटो का सूत्र हमारा CH2NH2COO-। यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन जाता है, एक तो ये माइनस वाला ऑक्सीजन और एक ये नाइट्रोजन जिस पर क्या है लॉन्ग पेयर उपस्थित है, तो ये भी द्वितंतुक लिगेंड की श्रेणी में आ गया। लेकिन इस पर आवेश कितना है? आवेश इस पर -1 है, तो ये कैसा हुआ? ऋणावेशित। कैसा लिगेंड हुआ? ऋणावेशित। तो ये दोनों जो लिगेंड हैं, दूसरा और तीसरा उदाहरण कैसे हैं? ऋणावेशित लिगेंड के उदाहरण है। इसके ऋणावेशित, यानी द्वितंतुक लिगेंड में मैंने आपको 3 उदाहरण बताए। पहला है एथिलीन डाइएमीन, जो कि उदासीन होता है। आपसे कहा जाए द्वितंतुक उदासीन लिगेंड का एक उदाहरण दीजिए, एथिलीन डाइएमीन, जिसको EN के द्वारा शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है CH2NH2CH2NH2। यानी एथीन जो है उसमें से द्विबंध हटाकर 2 NH2 जोड़ देने हैं प्रत्येक कार्बन के साथ। एथिलीन डाइएमीन उदासीन का हो गया, द्वितंतुक। आपसे कहे द्वितंतुक लिगेंड में ऋणात्मक लिगेंड का उदाहरण दीजिए, तो ऑक्सीलेटो हो गया और ग्लाइसिनेटो हो गया। ऑक्सीलेटो पर -2 आवेश होता है, जिसका सूत्र ये रहा CO-, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है उसमें से दोनों H हटा देंगे तो ऑक्सीलेटो आपका लिगेंड बन जाएगा, जो कि एक द्वितंतुक लिगेंड होता है। ठीक है। तीसरा ऋणावेशित द्वितंतुक लिगेंड ग्लाइसिनेटो, जिसको संकुलों के अंदर GLY से लिखा जाएगा। इससे लिखा जाएगा GLY से, जिसको ग्लाइसिनेटो कहेंगे। और ये बनता है ग्लाइसिन एमिनो अम्ल जो होता है। और ग्लाइसिन एमिनो अम्ल आपका होता है CH2NH2COOH। हमने H हटा दिया तो ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो हो गया इसका नाम, तो -4 आ जाएगा, H+ जाएगा। तो एक दाता ये ऑक्सीजन है, दूसरा दाता ये नाइट्रोजन है, तो इसके ऊपर आवेश कितना हुआ कुल? 1 माइनस है तो -1। ठीक है। तो ये आपके पास 3 द्वितंतुक लिगेंड के एग्जांपल हो गए। आपसे कहे उदासीन तो एथिलीन डाइएमीन है, और ऋणात्मक की बात करें तो ऑक्सीलेटो भी ऋणात्मक है और ग्लाइसिनेटो भी ऋणात्मक है। सूत्र की बात करें, सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर सूत्र याद नहीं रहते हैं तो रटना नहीं है कुछ भी, ऑक्जेलिक अम्ल याद रह जाएगा आराम से, उसमें से दोनों हाइड्रोजन हटाकर क्या कर देना है? ऑक्सीजन पे माइनस लगा देना। ठीक है, तो ऑक्सीलेटो बन जाएगा। और ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन का सूत्र याद रख लेना है CH2NH2COOH, जिसमें से अम्ल में से H हटा देना है, ऊपर -4, तो ये बन जाएगा आपका ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो पर -1 होता है, जबकि ऑक्सीलेटो पर -2 चार्ज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे द्विदंतुक लिगेंड। अब हम देखें आगे त्रिदंतुक यानी बहुदंतुक के अंदर चलते हैं, क्योंकि बहुदंतुक लिगेंड में क्या है, 2 से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, तो त्रि हो सकता है, चतुर हो सकता है, पंचदंतुक हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड। और त्रिदंतुक लिगेंड में क्या होगा? 3 दाता परमाणु होंगे, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होंगे। तो वहां पर त्रिदंतुक लिगेंड में यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं डाईएथीन या एथिलीन, डाईएथिलीन ट्राईएमीन, ट्राईएमीन। ये आपका एक एग्जांपल है त्रिदंतुक लिगेंड में, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। ठीक है, अब देखो इसके यदि सूत्र की बात की जाए डाईएथिलीन ट्राईएमीन, तो देखो एथिलीन आपको पता है क्या है? CH2 और एक मैंने इधर लिख दिया, इधर लिख देता हूं। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है एथिलीन के अंदर, एथीन में हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड जो है वो हटा देना है।
डुअल बॉन्ड। ये कह रहा है डाई एथिलीन, दो लिख लिए हमने एथीन के अणु और दोनों में से द्विबंध हटा दिया। ये कह रहा है ट्राई एमीन, यानी कि 3 एमीन समूह। तो देखो एक को तो इस कार्बनों के साथ, एक को तो यहाँ जोड़ दिया NH, NH ही आएगा, यहाँ पर NH2 नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 और 3, ये देख लिया। और यहाँ पर आ जाएगा NH2 और यहाँ पर भी NH2, ठीक है। तो देखो इसका हो गया डाई एथिलीन, 1 और 1 2, डाई एथिलीन ट्राई मीन्स 3, 1 2 और 3 एमीन समूह, तो इसलिए इसका नाम हो गया डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो एक तो ये दाता हो गया, एक यहाँ पर ये दाता हो गया नाइट्रोजन, और एक यहाँ पर ये दाता। तो इस तरह से डाई एथिलीन ट्राई एमीन में 3 जो है दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये कैसा लिगेंड होगा? कहीं प्लस माइनस दिख रहा है इसके ऊपर, कहीं नहीं दिख रहा है प्लस माइनस, तो ये भी कैसा होगा? एक त्रिदंतुक उदासीन लिगेंड होगा जिसके ऊपर शून्य आवेश होगा। क्या होगा? त्रिदंतुक उदासीन लिगेंड है जिस पर शून्य आवेश उपस्थित है। 3 परमाणु पूछे कौन कौन से हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों नाइट्रोजन दाता परमाणु। संरचना पूछे उसकी तो रटना नहीं है, 2 एथिलीन समूह लेना, CH2 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 CH2, द्विबंध दोनों के बीच में से हटा देना, कार्बन कार्बन के बीच से, और इधर एक NH जुड़ जाएगा और इधर एक एक NH2 समूह, तो ये हो जाएगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी बात करें त्रिदंतुक लिगेंड के अंदर, तो हम कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल इमिडो, इमिडो डाई एसीटेटो, इमिडो डाई एसीटेटो, ये आपका जो है एक त्रिदंतुक लिगेंड है। क्या है? त्रिदंतुक लिगेंड। तो त्रिदंतुक लिगेंड में जो ये इमिडो आ रहा है ये होता है NH-2, NH-2, और ये एक दंतुक लिगेंड में आता है केवल इमिडो। अगर इमिडो की बात करें तो इमिडो समूह NH-2 होता है जो कि एक दंतुक लिगेंड की श्रेणी में आता है, वहां लिखा है। इमिडो जो है इसके साथ डाई एसीटेटो यानी एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NH, और NH के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH2COO-, और इधर भी CH2COO-, ये सूत्र हो गया आपका। क्या हो गया? सूत्र हो गया यहाँ पे, यानी कि इमिडो डाई एसीटेटो, NH इमिडो के लिए हो गया, और एसीटेटो मतलब एसिटिक अम्ल से एसीटेट बनता है, तो एसीटेटो CH2COO- और CH2COO-। यहाँ पर दाता परमाणु की बात करें तो एक माइनस वाला ऑक्सीजन, ये दूसरा, और तीसरा नाइट्रोजन। तो त्रिदंतुक लिगेंड है, लेकिन इस पर आवेश कितना है? -2। तो ये तो हो गया उदासीन त्रिदंतुक लिगेंड, और ये हो गया आपका ऋणात्मक या ऋणावेशित। कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया, जिसके ऊपर -2 आवेश है। क्या हो गया? त्रिदंतुक लिगेंड में इमिडो डाई एसीटेटो आपका त्रिदंतुक लिगेंड है जो कि ऋणावेशित श्रेणी में आता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर त्रिदंतुक लिगेंड में 2 उदाहरण देखे, एक तो डाई एथिलीन ट्राईएमीन और दूसरा है इमिडो डाई एसीटेटो। एथिलीन डाईएमीन ट्राईएमीन वाला तो उदासीन है, शून्य आवेश, जबकि इमिडो डाई एसीटेटो आपका ऋणावेशित लिगेंड है, ठीक है। तो ये हो गए आपके त्रिदंतुक लिगेंड। अब त्रिदंतुक के बाद हम आते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड, यानी जिनमें दाता परमाणु जो हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 दाता परमाणु होते हैं। और 4 दाता परमाणु है तो उसका उदाहरण ले हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन,
एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेटो, डाई एसीटेटो, ये हो गया आपका चतुर्दंतुक लिगेंड का। यानी इसमें चार जो हैं क्या होंगे, युग्म दाता परमाणु होंगे, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एथिलीन किनसे आ रहा है, CH2 CH2, एथिलीन डाइएमीन दो नाइट्रोजन, और यहाँ पर देखो ये कह रहा है ये जो NH2 है भाई एथिलीन डाइएमीन, तो ये हो गया, हमें एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेटो करना है। क्या करना है, डाई एसीटेटो। तो डाई एसीटेटो में क्या करना है, इस दो हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पर CH2 COO माइनस और इधर भी CH2 COO माइनस। अब देखो यहाँ पर कितने हैं दाता, एक ये ऑक्सीजन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये नाइट्रोजन और चौथा ये, तो चार दाता परमाणु है। और ये कैसा हो गया इसका आवेश, ये ऋणावेशित हो गया। कैसा हो गया, ऋणावेशित लिगेंड हो गया चतुर्दंतुक में, और इसका आवेश हो गया -2। कितना हो गया, आवेश -2 हो गया। आपसे पूछा जाए कौन कौन से दाता हैं, तो दो ऑक्सीजन है और दो नाइट्रोजन है, तो जोड़ दो, चार दाता परमाणु है। नाम है एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेट। ठीक है, अगर बात करें हम पंचदंतुक लिगेंड की, इसकी पंचदंतुक लिगेंड की, तो पंचदंतुक का मतलब पांच दाता समूह उसके अंदर होंगे, तो पंचदंतुक का नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, डाई की जगह ट्राई हो जाएगा, ट्राई एसीटेटो। यहाँ पर क्या था, डाई एसीटेटो, यहाँ पर ट्राई हो जाएगा। देखो इसमें क्या चेंज आ जाएगा, CH2 CH2। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, इसके साथ CH2 COO माइनस और इधर भी CH2 COO माइनस। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, ये रहा। इधर यहाँ पर क्या होगा, एक H आ जाएगा और एक H की जगह CH2 COO माइनस। दाता परमाणु काउंट करें, यहाँ पर 5 है या नहीं है, 1 2 3 4 और 5, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। तो ये कैसा है, ऋणावेशित होगा, तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, -2। इसके बाद लास्ट हम आते हैं हेक्सादंतुक लिगेंड, इस पर आते हैं हेक्सादंतुक लिगेंड। और हेक्सादंतुक लिगेंड हम EDTA कहते हैं इसको, हेक्सादंतुक लिगेंड का नाम होता है EDTA, और EDTA का पूरा नाम हो जाएगा इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ट्राई की जगह टेट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई की जगह टेट्रा हो जाएगा, यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, यानी कि EDTA। ऐसा हो गया, EDTA इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, इस H की जगह भी CH2 COO माइनस हो जाएगा, तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि 4 माइनस दिख रहे हैं। अब यहाँ पर परमाणु काउंट करें दाता, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसलिए इसको हेक्सादंतुक लिगेंड कहते हैं, जो कि EDTA है, शॉर्ट में फुल नाम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, जिस पर -4 आवेश उपस्थित होता है, जो कि एक ऋणात्मक लिगेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा लिगेंड जो है एक दंतुक, ऋणात्मक उदासीन कौन कौन से हैं, द्विदंतुक के उदाहरण देखे, इथिलीन डाइएमीन देखा हमने, उसके बाद ग्लाइसिनेटो ऑक्जुलेटो, इस पर क्या आवेश है, और उसके बाद त्रिदंतुक लिगेंड देखा, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, चतुर्दंतुक लिगेंड देखे, पंचदंतुक और हेक्सादंतुक, जिसको कि बहुदंतुक लिगेंड में आ रहे हैं ये सब, इस पर आवेश -4। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन था लिगेंड्स के बारे में, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संरचना सूत्र क्या होता है और उनका नाम क्या होता है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है, जितने भी ऋणात्मक लिगेंड हैं उनके नाम के अंत में O आ रहा है,
देखो हमने कहा यहाँ पर डाई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, क्लोरो साइनो, उसके बाद आइसोसाइनो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, सल्फाइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सो, सब में ओ आ रहा है लास्ट में। तो ऋणात्मक लिगेंड जो होते हैं उनके नाम के अंत में ओ आता है। क्या आता है? ओ। और जो उदासीन होते हैं उसका नाम सामान्य जो होता है वही लिख दिया जाता है। जैसे हमने वहां पर लिखा था H2O का एक्वा, NH3 का एमीन, और हमने वहां पर लिखा था CO कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल लिखा था, PH3 को फॉस्फीन लिखा था, पिरीडीन को हमने C6H5N पिरीडीन ही लिखा था, और NO को नाइट्रोसिल कहते हैं तो नाइट्रोसिल लिखा था। सामान्य नाम उदासीन में होगा, और यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में O आता है। ठीक है, सब में O आ रहा है।